हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोग नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने सभी नंबर्स को स्टडी कर लिया था। उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस को। रियल नंबर्स नंबर सिस्टम में जब हम लोग देखते हैं तो रियल नंबर्स सभी टाइप के नंबर्स जो हमें नॉर्मली दिखते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी के सभी रियल नंबर्स हमारे होते हैं। रियल नंबर्स को हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं तो रेशनल एंड इरेशनल्स में हम लोग उनको देखते हैं। अब हम लोग रियल नंबर्स को जब हम लोगों ने पढ़ लिया, चाहे वो किसी भी टाइप के नंबर्स हो सकते हैं वो, क्योंकि अगर मान लो होल नंबर्स के फॉर्म में है या इंटीजर्स के फॉर्म में है, और अगर किसी होल नंबर को या किसी इंटीजर को किसी दूसरे होल नंबर या किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया जाए तो उससे डिवीज़न करने पर जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर या तो उसका क्वोशंट यानी कि उसका आंसर एक नेचुरल नंबर, होल नंबर की फॉर्म में आए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर नेचुरल नंबर या होल नंबर्स की फॉर्म में नहीं आता है, बल्कि उसकी जगह पर डेसिमल की फॉर्म में आता है। तो ये जो डेसिमल्स होते हैं, जिनको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं, ये किस तरीके से होते हैं? तो सिंपली हम लोग किसी भी एक नंबर को जब दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और उसका आंसर डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि डेसिमल के बाद कुछ प्लेसेस तक कंटिन्यू रहता है, तो उसको हम लोग उसका डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं। जब हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 5 2 से डिविजिबल नहीं है। और डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा वहीं पे बनता है जहाँ पर जो डिविडेंड होता है हमारा वो डिवाइज़र से डिविजिबल नहीं होता है। जब भी कभी डिविडेंड डिवाइज़र से डिविजिबल हो जाता है तो उस नंबर का आंसर हमें इंटीजर्स की फॉर्म में या फिर होल नंबर्स की फॉर्म में या फिर नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में मिलने लगता है। लेकिन अगर डिवाइज़र जो है वो डिविडेंड का फैक्टर नहीं होता है तो नंबर को डिवाइड करने पर उससे एक इस तरह का आंसर हम लोगों को मिलता है जिसे हम लोग डेसिमल की फॉर्म में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 5/2 को। 5 को 2 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 5 को 2 से डिवाइड करने पर हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है 2.5। कि अगर हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करके देखें तो 2 2 ज़ा 4 आता है, फिर यहाँ पर 1 बचता है। 1 क्योंकि अब 2 से फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग यहाँ पर डेसिमल लगाकर उसके यहाँ पर 0 लगा देते हैं, और उससे जब हम लोग उसको फिर आगे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये 10 हमें मिलता है। तो 2.5 5/2 का डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे किसी भी नंबर को डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में फाइंड कर लेना उसका डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। तो यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन जब भी कभी हम लोग करेंगे तो उसका यही सीधा सा तरीका है कि हम लोग डिविडेंड को डिवाइज़र से जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जो क्वोशंट होगा वो डेसिमल के बाद कुछ प्लेसेस तक डिजिट्स लिए हुए होगा। तो इस तरह के सभी नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन उनका कहा जाता है। जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है, और दूसरे टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका सीधा सा ये मतलब होता है कि हमने किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद जब हम लोग उसको डेसिमल के बाद भी डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कहीं ना कहीं जाकर 0 हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया 5/2, जब 5 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर 2.5 आया, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी हम कह सकते हैं कि 5/2 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर का है। उसी तरीके से अगर हम लोग किसी ऐसे एग्जांपल की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लें 1/3, अगर हम लोग 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग पहले डेसिमल लगा लेंगे, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, फिर से 1 बचेगा और फिर 0 लगाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 1 बचेगा और फिर से जब हम लोग 0 लगाकर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर फिर से 9 आएगा और फिर से, और ये डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को, क्योंकि इसमें कभी भी कहीं पर भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन कंटिन्यू रहेगा। और इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, जैसे इसमें तो हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो इस तरीके से होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स को देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब भी कभी हम किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं और उससे डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का होता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का डेसिमल एक्सपेंशन भी, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो भी 2 तरह का होता है। तो उसमें हम लोग उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग, दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिपीटिंग या रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि जब कभी भी किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का होता है, तो उसमें कोई एक डिजिट या कोई 2 डिजिट्स या कोई 3 डिजिट्स ऐसी होंगी जो अपने आप को रिपीट करेंगी। जब डिजिट्स अपने आप को एक पर्टिकुलर मैनर में एक पर्टिकुलर इंटरवल पे रिपीट करती हों तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। जब कभी भी कोई कहीं पर भी इस तरह की बात हमें देखने को मिले कि कोई एक नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने किया और वो डेसिमल एक्सपेंशन हमें इस तरह का देखने को मिले कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग नेचर का हो, मतलब कि उसमें कोई भी डिजिट अपने आप को एक पर्टिकुलर इंटरवल पे रिपीट नहीं कर रही हो, ऐसे किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर बताया 1/3 का, तो 1/3 के को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन में रख सकते हैं, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके से है। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसका रिमाइंडर कहीं पर भी 0 नहीं होता, इसलिए हम लोग जब इसको लिखते हैं तो 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.333 एंड सो ऑन लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि ये नंबर कहीं पर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। इस तरह के नंबर्स को जब हम लोग कहीं पर भी डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग इनको कई बार इस तरीके से लिख देते हैं कि जैसे ये 0.3333 एंड सो ऑन है तो हम लोग इसको 0.3 बार लिख सकते हैं। फिर हमें एंड सो ऑन लगाने की या उस नंबर को बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। या फिर कहीं कहीं पर इस तरीके से भी देखने को मिलता है कि ये जो नंबर होता है हमारा, उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा दिया जाता है। इसका मतलब भी होता है कि ये जो नंबर है 0.3 के ऊपर जो डॉट लगा है, इसका मतलब है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का है और उसमें 3 जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहाँ पर भी इसका मतलब यही है कि हमने 0.3 बार इसको बोल दिया। 0.3 बार का मतलब भी यही है कि यहाँ पर जो 3 है, यानी जो 3 डिजिट है वो अपने आप को रिपीट कर रही है और ये रिपीट कर रही है अपने आप को इनफाइनाइट नंबर्स तक। एंड सो ऑन का मतलब यही कि जहाँ पर भी हम जब तक भी हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, जहाँ तक भी करना चाहें इसको हम लोग 10 डेसिमल प्लेसेस तक कर लें, 15 तक कर लें, 50 तक कर लें, 100 तक कर लें या 1000 तक या 10,000 तक, तो हम पाएंगे कि ये नंबर, ये जो डिजिट है 333, ये रिपीट होती जाएगी और इसीलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। जो दूसरे टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, कि हम उसको डिवाइड करते जा रहे हैं डेसिमल के बाद भी उसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। और जब उसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिमाइंडर 0 होने के बाद भी एक बात इसमें देखने को मिलती है कि कोई भी डिजिट अपने आप को एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे अपने आप को रिपीट नहीं करती है। जब इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर लिखकर बताया है √2। जब हम लोग √2 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं, और √2 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने का मतलब है कि हम लोग 2 का स्क्वायर रूट फाइंड कर दें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, जिससे 2 का स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में स्क्वायर रूट फाइंड होता है तो हम उसको करते जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होगा, मतलब जब तक भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे वो ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने √2 का कुछ डेसिमल प्लेसेस तक
रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन कुछ डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पर लिखा है। और जब इन डेसिमल प्लेसेस को आप लोग देखोगे तो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर मैनर में या एक पर्टिकुलर इंटरवल में अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है। और आप देख सकते हैं कि रूट 2 का यहाँ तक इतने सारे डिजिट्स तक डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद भी ये एंड सो ऑन है, मतलब कि ख़त्म नहीं हो रहा और कोई भी डिजिट अपने आप को एक पर्टिकुलर मैनर में एक पर्टिकुलर इंटरवल पर रिपीट नहीं कर रही। इसलिए रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम लोग इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन को देखते हैं तो ये कहते हैं कि ऐसे किसी भी नंबर को जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यानी कि नॉन रिकरिंग नेचर का होता है उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो क्योंकि रियल नंबर्स हमारे दोनों तरह के होते हैं, हमारे रेशनल्स भी होते हैं और इरेशनल्स भी होते हैं, इसलिए जब हम लोग बात करते हैं तो इस तरह से हम लोग इनको कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। मतलब जब भी कभी आपको किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नेचर का दिखाई दे, आप एकदम समझ जाओ कि वो नंबर एक इरेशनल नंबर है। जो सबसे सही तरीका है इरेशनल नंबर्स को पता करने का वो यही है। जैसे हमने रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन किया तो हमने पाया कि इसमें कोई भी डिजिट अपने आप को एक पर्टिकुलर इंटरवल पे रिपीट नहीं कर रही है। डिजिट्स तो रिपीट हो रही हैं लेकिन उनके रिपीट होने का कोई पर्टिकुलर इंटरवल नहीं है, एक पर्टिकुलर मैनर नहीं है। ऐसे ही पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। पाई जो ये इरेशनल नंबर है, जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें भी हम लोगों ने कुछ डेसिमल प्लेसेस तक इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखा तो हमने पाया कि इसमें भी कोई डिजिट अपने आप को एक पर्टिकुलर इंटरवल पे रिपीट नहीं कर रही है। इसलिए अगर हम लोग देखें तो इस तरह की बात यानी कि पाई को हम लोग कह सकते हैं, अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो हम पाई को देखकर या पाई के डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर ये बोल सकते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पाई का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप का है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई यहाँ पर एक इस कैटेगरी में आने वाला डेसिमल एक्सपेंशन है। वैसे पाई एक इरेशनल नंबर भी है और वो क्यों है वो अब आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नेचर का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। जब हम लोग पाई की बात करते हैं तो पाई एक ऐसा नंबर है, पाई अपने आप में एक यूनिक नंबर भी है। जब हम लोग पाई की बात करते हैं तो सबसे पहली बार पाई के बारे में कि पाई एक इरेशनल नंबर है, आर्किमिडीज नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, मैथमेटिशियन, उन्होंने सबसे पहले पाई के बारे में बताया था कि पाई एक इरेशनल नंबर है। यानी सबसे पहले उन्होंने खोजने की कोशिश की थी कि पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नेचर का नहीं है। फिर उसके अगर हम लोग इसके अलावा देखें तो इंडियन मैथमेटिशियन हुए आर्यभट्ट, उन्होंने सबसे पहली बार पाई की जो वैल्यू है, पाई की रियल वैल्यू, जिसको पाई की जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पाई की रियल वैल्यू को खोजने की कोशिश की थी। तो सबसे पहली बार वो कामयाब हुए थे इस चीज़ में कि पाई का जो वैल्यू है डेसिमल के 4 प्लेसेस तक, उन्होंने पाई की डेसिमल के 4 प्लेसेस तक जो रियल वैल्यू होती है उसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 1416 पाई इक्वल्स टू 3.1416 एंड सो ऑन यहाँ तक खोज लिया था। लेकिन उस टाइम तक पाई की वैल्यू को जितना हम लोग अभी देख पा रहे हैं या जितना अभी तक पाई की वैल्यू जिस डेसिमल प्लेसेस तक या जितने डेसिमल प्लेसेस तक अभी पता है उस टाइम तक पता नहीं चल पाई थी। आर्यभट्ट ने ये तो बता दिया था कि डेसिमल एक्सपेंशन उसका कुछ इस तरीके का होगा, इन्होंने 4 रियल वैल्यूज़ तक तो उन्होंने बताया था लेकिन पूरी वैल्यू नहीं बता पाए थे। बाद में जब एडवांस कंप्यूटर्स आए तो एडवांस कंप्यूटर्स की मदद से और एडवांस एल्गोरिथम की मदद से हम लोगों ने पाई की वैल्यू को बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस तक भी खोज लिया है। उसी में ही अगर हम लोग देखें तो अभी इस टाइम पर यानी एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखें तो पाई की वैल्यू लगभग 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक मौजूद है। और ये एडवांस कंप्यूटर्स एंड एडवांस एल्गोरिथम सिस्टम जो होते हैं उनकी मदद से पॉसिबल हो पाया है। उसी में से कुछ प्लेसेस तक पाई की वैल्यू को मैंने लिखा है। हालांकि ये पाई की वैल्यू पूरी नहीं है, पाई की वैल्यू 1.24 ट्रिलियंस डेसिमल प्लेसेस तक मौजूद है इस टाइम लगभग और आगे हो सकता है कि इससे भी आगे तक पता चल जाए। तो पाई एक इरेशनल नंबर है। कभी कभी हम लोग पाई की जगह पे, क्योंकि पाई तो इरेशनल है, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे ख़ास तौर से मैथमेटिक्स में कई सारे फार्मूले ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग पाई की वैल्यू को 22/7 पुट कर देते हैं। हालांकि 22/7 एक रेशनल नंबर है और पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है।
पाई की वैल्यू को 22/7 रखने का मतलब ये कतई नहीं है कि पाई की वैल्यू 22/7 है। पाई की वैल्यू अलग है, पाई एक अलग नंबर है जो कि एक इरेशनल नंबर है, और 22/7 एक अलग नंबर है। पाई की वैल्यू को 22/7 रखने का बस इतना सा रीज़न है क्योंकि पाई की वैल्यू को जब हम लोग देखते हैं डेसिमल के 2 प्लेसेस तक तो वो भी 3.14 है, और 22/7 का जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो वो भी सेम है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक या उसके एक आध डिजिट और आगे तक हम लोग देखेंगे तो सेम मिल जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लेना हो, इसको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लेना हो तो वो सेम है। हालांकि आगे की वैल्यूज़ अलग हैं, इसलिए पाई एक अलग नंबर है और 22/7 एक अलग नंबर है। 22/7 एक रेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी पाई की जगह पे हम लोग 22/7 लिख देते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7। पाई 22/7 के इक्वल नहीं है। फिर भी हम लोग पाई की जगह पे कई सारी जगह ऐसी होती हैं कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस में या फार्मूला या फिर डेरिवेशंस और बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत जब हमें पड़ती है तो हम लोग उसकी जगह पे 3.14 न रखकर 22/7 भी पुट कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारे ये सभी के सभी नंबर्स को हमने पाया। तो हम इसमें एक बात समझ सकते हैं कि जब हम लोग रियल नंबर्स और उनका डेसिमल एक्सपेंशन समझते हैं तो एक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि अपने आप में एक रेशनल नंबर होता है। यानी आप लोग कह सकते हो कि ये एक रेशनल नंबर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ये भी अगर हम लोग देखें तो ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को, तो ये एक इरेशनल नंबर है। ये इस पूरे डेसिमल एक्सपेंशन का अगर हम लोग देखें तो कंक्लूज़न बोल सकते हैं। यानी कि कंक्लूज़न के बेस पे अगर हम लोग देखें कि हमने किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया, उस रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने पर हमने पाया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसमें ये दोनों ही रेशनल नंबर्स होते हैं और ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। इसलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो यही है कि जैसे हमने किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना सीखा और उसके बाद अगर कोई नंबर डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में हमें मिल जाता है तो फिर हम लोग उसको वापस से P/Q या A/B की फॉर्म में, जो कि उनमें से वो वाले जो कि या तो ऐसे टाइप के हों या तो ऐसे टाइप के हों, उनको P/Q यानी कि वापस से रेशनल नंबर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।